अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मोहम्मद ज़ुहैब सिद्दीकी। तुर्की के कैपिटल अंकारा से आप सब दोस्तों को मोहम्मद ज़ुहैब सिद्दीकी का अस्सलामुअलैकुम। यार, बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट ऑन द टॉपिक, सबसे पहले मैं मिर्ज़ा भाई कराची से, ही इज़ वन ऑफ माय सब्सक्राइबर। कराची से यार काफ़ी काफ़ी अरसे से वो मेरे सब्सक्राइबर हैं और इनसे काफ़ी ज़ाती लेवल पे भी बातचीत उनके साथ चलती रहती है। तो आई रियली वांट टू थैंक यू मिर्ज़ा भाई फॉर योर काइंड जेस्टर। दोस्तों, कहानी कुछ ये है यार, पिछले हफ्ते मेरे दाएं कान का मसला था, वो बंद हो गया था, मुझे यहाँ से सुनाई नहीं दे रहा था। तो मिर्ज़ा भाई ही फाउंड आउट थ्रू माई वन ऑफ माई व्लॉग्स। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया ऑन व्हाट्सएप एंड ही सेड, यार ज़ोहैब भाई आप ये काम करें, आपको मैं ये एक टोटका बता रहा हूँ, लौंग के अंदर और कलवंजी का उसका पानी को बॉयल करके उसकी स्टीम लें। तो मैंने कहा यार मुझे यहाँ पे जो है वो कलवंजी मैंने ढूंढी है, मुझे नहीं मिली। ही एक्चुअली सेंड मी 3 पैकेट्स ऑफ कलवंजी फ्रॉम कराची। तो इट वाज वेरी काइंड ऑफ यू मिर्ज़ा भाई, थैंक यू वेरी मच यार, अल्लाह आपको खुश रखे। आई एम सॉरी कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर ये बात कर रहा हूँ, बट दैट वाज I believe the acts of kindness belongs to whole humanity and it doesn't need any permission. आपने अच्छाई की है, that should be appreciated. तो I'm taking that liberty, आपका नाम ले रहा हूँ and I'm online, मैं आपका thank you, I know you are watching, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ for your kind gesture. तो चलें दोस्तों, अब यार बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मुझे एवरी डे ऑलमोस्ट एक मैसेज ज़रूर आता है इंडिया से, पाकिस्तान से और एंड समटाइम्स फ्रॉम मिडल ईस्ट, जो हमारी इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी मिडल ईस्ट में रहती है। एक मैसेज मुझे ज़रूर आता है एवरी डे एंड दैट इज़ कि भाई साहब हम तुर्की आना चाहते हैं, वी नो व्हाट टू डू, हमारे पास घर लेने के पैसे हैं एंड दिस एंड दैट, बट द प्रॉब्लम इज़ हमें ये नहीं पता कि हम करें क्या, हम तुर्की में आके व्हाट शुड वी डू फॉर लिविंग। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं स्पेशली द मिडल ईस्ट, उन्होंने अपनी जो फैमिलीज़ हैं वो उन्होंने इधर शिफ्ट की हैं और वो ख़ुद मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं एंड दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिली बीइंग इन टर्की। लेकिन इस चीज़ को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करता। आई थिंक कि यार चलो 1-2 महीने के लिए तो ठीक है, लेकिन आप मतलब 6-6 महीने 1-1 साल के लिए अपनी फैमिली को अकेला छोड़ना, आई डोंट थिंक इट्स वाइज। ये इट्स नॉट फेयर ऑन योर पार्टनर। तो मैं इनकरेज करता हूँ कि यार अगर आप तुर्की आएँ तो अगर आपका कहीं और बिजनेस है तो ठीक है, आप चक्कर वगैरह लगा लिया करें। अगर आपको कहीं से रेंट आ रहा है इट्स गुड इनफ। अगर आपको कोई बिजनेस है, आप उसको नहीं वाइंड अप नहीं करना चाह रहे, मुझे कई ऐसी भी मैसेजेस आए हैं, वो कहते हैं जी हमारा बिजनेस इज़ डूइंग वेरी वेल, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वी इसको पैकअप कर दें, बट ऑल्सो दैट बिजनेस रिक्वायर अस टू बीइंग देयर ऑन अ फुल टाइम। तो उसमें मैं फिर कहता हूँ यार कोई ऐसा सिस्टम करें कि आप अपनी फैमिली के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, एक तो वैसे ही यार इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंड, इट टेक्स टाइम। बहुत सारी आप अपने पार्टनर को अपने बच्चों के साथ अकेला फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स डेफिनेटली इट्स नॉट एडवाइजेबल। तो फिर वो मुझसे पूछते हैं अच्छा जी हम करें क्या आप। तो नंबर 1, जो मोस्टली जो नौकरी पेशा हजरात लोग हैं वो पूछते हैं कि जी हमें तुर्की में क्या जॉब मिल जाएगी, हम जॉब कर सकते हैं, हमें जॉब मिलेगी तो कितने की मिलेगी एंड दिस एंड दैट। गाइस, मैंने इट्स वेरी क्लियर, आप इसको ना बिग बोल्ड लेटर्स में लिख लें, आप तुर्की में आके जॉब हंटिंग नहीं कर सकते। आपको जॉब, द चांसेस फॉर यू टू गेट अ जॉब आफ्टर कमिंग हियर इज नेक्स्ट टू नथिंग। आपको 0% चांस है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे, आके जॉब हंटिंग करेंगे और आपको ऐसी जॉब मिल जाए जिस पे आप अपनी फैमिली रन कर सके, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई मीन 100 में से मे बी 0.5% चांस, वो भी अगर आप ये
बड़े शहर इस्तांबुल वगैरह की तरफ हैं, अगर आप किसी छोटे शहर में, तो इवन दो सिटीज़ दैट्स इवन हार्डर। तो दूसरी ऑप्शन क्या बचती है? हाँ, अगर आपके पास पहले ही जॉब, अगर आपने ऑलरेडी जॉब हंटेड कर ली है, अगर आपके पास जॉब अवेलेबल है, देन यू आर कमिंग बिकॉज ऑफ योर जॉब, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहीं पे मिडल ईस्ट में, इंडिया में, पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं। बिजनेस की तरफ मैं भी आता हूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब छोड़ के तुर्की शिफ्ट हो रहे हैं एंड देन दे गोना लुक फॉर अ जॉब। यार अपनी ज़िंदगी को मतलब बगैर किसी, मतलब पंजाबी में कहते हैं एवी एवी मुसीबत में ना डालें। इट्स मोस्ट लाइकली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हाँ, अगर आपके पास, अब मैं बिजनेस की तरफ आ रहा हूँ, अगर आपके पास कोई बिजनेस है, आप यहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, देन यस, ये बात जहन में डाल लें कि टर्की इज़ नॉट अ कंट्री फॉर अ पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब। बड़ी अच्छी ज़िंदगी है यहाँ पे, बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी है। मतलब जो इनका एक सिस्टम है, एंड आई एम सेइंग दैट बाय माय ओन एक्सपीरियंस माय फ्रेंड्स, तुर्की का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये यूरोप के कई मुल्कों से फार बेटर है। एंड प्लीज़ डोंट आर्ग्यू मी ऑन दैट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, एंड आई हैव सीन एवरीवेयर इन द यूरोप। और मैं मैप पे उंगलियों पे, मतलब नक्शे पे उंगली रख रख के मुल्कों पे गया हुआ हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू बाय माय ओन एक्सपीरियंस गाइस, तुर्की का जो स्टैंडर्ड, जो उनका निज़ाम है, इट्स फार मोर स्टैंडर्ड देन मोस्ट कंट्रीज इन यूरोप। नाउ जो अपनी इनके हिकअप्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, बट आई एम नॉट गोना गो ऑन देयर जस्ट नाउ। जस्ट बी पैसिफिक बिजनेस की तरफ। अगर आप कहते हैं बिजनेस, यस, इट्स अ बिग मार्केट, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ह्यूज गैप इन द बिजनेस मार्केट इन तुर्की। अब वो ह्यूज गैप कहाँ पे है गाइस? दुनिया में आजकल का जो ज़माना चल रहा है ना, दुनिया के सारे हिस्से दो हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर्स। या तो कोई कंट्री कंज्यूमर कंट्री है, या कोई दुनिया का खिता कंज्यूमर है या मैन्युफैक्चरर है। यूरोप हैज़ गॉन कम्प्लीटली कंज्यूमर, वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो कंज्यूम कर रहा है। तो वहाँ पे तो कंज्यूम इसलिए, और मैन्युफैक्चर इसलिए नहीं कर रहा, प्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। The living cost is very high, the labor cost is very high, the business taxation and the bills are extremely high. Turkey, India, China, they are all in same category, they are producers. वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो चीज़ें बना रहे हैं, वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इस्तेमाल करने वालों की ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ बिग गैप इन टर्की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट। तुर्की में हर बंदा, अगर आप मतलब इस्तांबुल, कोनिया, देनिज़ली, इन इलाकों में जाएंगे, हर बंदा कुछ ना कुछ बना रहा है, हर शहर में कुछ ना कुछ बन रहा है। इज़मीर में चले जाएं, हर जगह पे कुछ ना कुछ बन रहा है। लेकिन वो ज़्यादातर जो बनाने वाले हैं उनकी एक्सेस नहीं है बाहर की दुनिया में, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर एंड बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर एंड दे आर नॉट एक्सपोज्ड। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली आई मीन बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दी मेगा एंटरप्राइजेज हैं जो दुनिया में बड़ा बड़ा एक्सपोर्ट कर रही हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट यार ये जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनकी दुनिया में एक्सेस नहीं है। लैंग्वेज बैरियर इज़ अ बिग मैसिव बैरियर। उनको इंटरनेशनल मार्केट के नॉर्म्स नहीं पता, एंड यू कैन फिल दैट गैप। आपको पता है, आप इंग्लिश बोलते हैं, आप दुनिया में घूमने फिरने वाले लोग हैं, लेकिन तुर्की के अंदर जो बंदा छोटे पैमाने पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको आइडिया नहीं है कि यार मेरी प्रोडक्ट शायद पता नहीं किस मुल्क में किस वैल्यू पे बिक रही है। वो तो सिर्फ अपनी लोकल शहर की मार्केट को ही पूरा कर रहा है। गाइस, देयर इज़ अ बिग मैसिव अपॉर्चुनिटी तुर्की में। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे आके एक्सपोर्ट करें, चीज़ों को सोर्स करें और दुनिया को एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब सुना है यहाँ पे काफ़ी जो वो पाकिस्तान का नमक है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एंड मैनी पीपल आर देयर एंड
कैशिंग ऑन इट। बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, तुर्की यूरोप से आते हैं, तुर्की से माल उठाते हैं, यूरोप जाके बेचते हैं, एंड दे मेकिंग अ वेरी गुड मनी। वो इसलिए बिकॉज दे नो द डिफरेंस बिटवीन द टू मार्केट्स। तो गाइज, अगर आप तुर्की में आके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मेरे नज़दीक द बिगेस्ट मार्केट यू कैन आई मीन विदाउट एनी हैसल इज एक्सपोर्ट। तुर्की से माल उठाएं, बाहर जाके एक्सपोर्ट करें, बहुत सस्ता माल बनता है, और तुर्की एक्सपोर्ट को इनकरेज भी बहुत ज़्यादा करता है। और मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा बिकॉज आई हैव सम इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आई मीन क्लियर कट नहीं है, थोड़ी सी मतलब एम्बिगुअस टाइप है, और जहाँ तक वो पता है दैट्स वेरी इनकरेजिंग, वेरी वेरी इनकरेजिंग। तुर्की बहुत इनकरेज करता है एक्सपोर्ट्स को, यहाँ पे बहुत कुछ बन रहा है। आधे यूरोप को कपड़े तुर्की एक्सपोर्ट कर रहा है, आधे यूरोप में जो ये खाने पीने की चीज़ें हैं ये तुर्की एक्सपोर्ट कर रहा है। बहुत बड़ी मार्केट है, इट्स अ टन्स, कोई एक आधी लाइन नहीं है, इट्स टन्स एंड टन्स एंड टन्स ऑफ द लाइन्स यू कैन चूज what to export and where to export. If you know the market, if you know the selling market, guys, I'm telling you, the buying market, the manufacturer market in Turkey will fulfill your gap. वो किसी ज़माने में when I was a kid, चाइना नया नया मैन्युफैक्चर बनना शुरू हुआ था, हर चीज़ चाइना से आती थी, आपकी जूती, चप्पल, मतलब बैग, पेंसिलें, कापियाँ, even up to a point, जो हम बाज़ार में, जो रमज़ान में हम पकोड़े शकोड़े खाते हैं बाज़ार से लेके पकोड़े, और वो क्या यार, वो बाज़ार से जो भी ये मिलता है, इवन जो रद्दी है, जो अखबार है जिस पे लोग वो बना के आपको देते हैं, इवन दोज वर कमिंग फ्रॉम चाइना। लेकिन स्टार्ट वो आज से 20 साल पहले हो गया था। तुर्की हैज़ ऑलरेडी बिन टेकन ऑफ, ये सब कुछ बना रहा है यहाँ पे, सब जो आपको लोकल जो भी आपको मिल रहा है इस 90% मेड इन टर्की। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ सोर्स कर सकते हैं। इंपोर्ट की तरफ अगर आप आना चाहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महंगी हैं, यहाँ पे फ़ोन्स बहुत, लेकिन ऑब्वियसली टैक्सेस आर देयर, लेकिन इफ़ यू नो योर मार्केट देन द गैप इज़ देयर। आप उस मार्केट को फिल करें। अगर आपका तिजारत वाला दिमाग है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, then my friend, I am telling you, there is lot of money to be made. आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं तुर्की की मैन्युफैक्चर मार्केट से। उम्मीद करता हूँ यार आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, एंड इफ़ सो प्लीज़ डू हिट मी विद द सब्सक्राइब बटन और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।